प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग पर होने वाले जुल्म की एक दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वाकये को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। हिंदुस्तान के एक इलाके में एक अल्लाह वाले बुजुर्ग रहते थे जो बहुत खुशकिस्मत थे। अल्लाह ताला ने बचपन ही में उन्हें अपने खास बंदों में शामिल कर लिया था और उनके वालिदैन का बचपन ही में इंतकाल हो चुका था। जब वो जवान हुए तो उन्होंने चंद बकरियां पालनी शुरू की। वो बकरियां सारा दिन जंगल में छोड़ देते और खुद एक दरख्त के नीचे बैठकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते। अल्लाह की कुदरत देखिए कि कोई भी जंगली जानवर उन बकरियों के पास नहीं आता था। जब बकरियां पेट भरकर घास खा लेती तो वापस उस अल्लाह वाले के पास आ जाती और शाम होने से पहले वो अपने घर में लौट आते। उस नेक बंदे को अपना काम खुद करने की आदत थी। उनका छोटा सा घर था जिसमें 2 कमरे थे और एक बड़ा सा दरख्त था जिसके नीचे उनकी बकरियां आराम करती। शाम को वो बकरियों से दूध निकालते, उसे गर्म करके पीते और अल्लाह का शुक्र अदा करते। उन बकरियों के जरिए अल्लाह ताला ने उन्हें काफी रिस्क दिया हुआ था और उनका गुजारा उन्हीं पर था। कभी कभी वो अपनी बकरियों को बेच भी देते थे और यूं उनका कारोबार चलता रहता था। लोग उन्हें बकरियों का व्यापारी भी कहा करते थे क्योंकि वो बकरियों की खरीदो फरोख्त में मशगूल रहते थे। एक दिन उनके पास एक नौजवान आया और कहने लगा, आपका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, आपको शादी कर लेनी चाहिए ताकि आपका घर बेहतर तरीके से संभाला जा सके। अल्लाह वाले ने उस नौजवान की बात को मुनासिब समझा और एक नेक औरत से शादी कर ली। दोनों मियाँ बीवी मिलकर अल्लाह की इबादत करते और अल्लाह वाले अपने घर का काम खुद करते थे। हालांकि उनकी बीवी उन्हें कहती, अब आपको काम करने की जरूरत नहीं, मैं ये सब कर सकती हूँ। लेकिन अल्लाह वाले हमेशा जवाब देते, घर का काम करना सुन्नत है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक सारे काम करूंगा। वो हमेशा अपनी बीवी को यही कहते थे कि तुम अल्लाह ताला की इबादत किया करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो। इस तरह उनकी जिंदगी चलती रही। 2 साल के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें एक बेटे से नवाजा। वो बेटा बहुत ही प्यारा था और अल्लाह वाले उसे बहुत मोहब्बत के साथ पालने लगे। जब ये बच्चा पैदा हुआ, उनकी बीवी की तबीयत खराब रहने लगी और आखिरकार वो अल्लाह को प्यारी हो गई, यानी उनका इंतकाल हो गया। अब अल्लाह वाले के ऊपर बेटे की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। वो अपने बेटे की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से करते रहे। रात को इबादत करते और दिन में अपने बच्चे का ख्याल रखते थे। वक्त गुजरता गया और उनका बेटा जवान हो गया। अब अल्लाह वाले ने सोचा, मैं अपने बेटे की शादी कर दूं और बाकी की जिंदगी अल्लाह की याद में गुजारूंगा। अल्लाह वाले को अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। वो अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। उन्होंने अपने बेटे को कभी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे की शादी कर दी। उनके घर में सिर्फ 2 कमरे थे। एक कमरा बेटे और बहू को दे दिया और दूसरे कमरे में वो खुद अल्लाह की इबादत करते रहे। शादी के बाद उनका बेटा खेतों में काम करने लगा। काम पर जाने से पहले उसने अपनी बीवी से कहा, मेरे बाबा का ख्याल रखना, उन्होंने मेरी परवरिश बहुत मोहब्बत के साथ की है। अब हमारा फर्ज है कि हम दोनों उनका ख्याल रखें और याद रखना, मेरे अब्बा जान इबादत गुजार बंदे हैं, उनकी इबादत में कोई खलल न डालना। ये कहकर बेटा खेतों में चला गया। कुछ दिन तक उनकी बहू ने घर को संभाले रखा, जैसे सफाई, खाना पकाना, कपड़े धोना और बर्तन धोना। अल्लाह वाले ये सब देखकर बड़े खुश थे और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे कि उनकी बहू सब काम अच्छे से कर रही है। अब वो मजीद वक्त अल्लाह की इबादत में लगा सकते हैं। एक दिन अल्लाह वाले ने वजू किया, हाथ में तस्बीह और कुरान पाक लिया और बकरियों को लेकर जंगल की तरफ चले गए। फिर एक दिन ऐसा आया कि उनकी बहू कमरे से बाहर न निकली। अल्लाह वाले ने सोचा कि शायद उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वो सुबह की रोटी नहीं बना सकी। चुनाचे अल्लाह वाले ने खुद ही आटा गूंधा, रोटी बनाई और बाकी घर के सारे काम भी किए और अल्लाह वाले बुजुर्ग रोजाना की तरह बकरियों को लेकर जंगल की तरफ चले गए। जब बहू जागी तो उसने देखा कि घर के सारे काम हो चुके हैं, रोटी भी बन चुकी है। वो ये देखकर बड़ी ही खुश हुई, लेकिन उसी दिन से उसने ये आदत बना ली। अब रोज ही अल्लाह वाले बुजुर्ग घर का काम करते और चुपचाप अपनी इबादत में मसरूफ रहते। उन्होंने कभी भी अपने बेटे या बहू से किसी शिकायत का इजहार नहीं किया।
एक दिन अल्लाह वाले बुजुर्ग का बेटा कहने लगा, बाबा जान, आप बकरियों को लेकर जंगल न जाया करें, अब आप ये काम छोड़ दें। अब मैं हूं ना, अब आपको जंगल जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस घर बैठकर अल्लाह की इबादत किया करें। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने जवाब दिया, बेटा, बकरियां पालना सुन्नत है और अपने घर का काम अपने हाथ से करना भी सुन्नत है, इसलिए मैं ये काम करता हूँ। बेटा कहने लगा, नहीं अब्बा जान, अब आप बूढ़े हो चुके हैं, आपके हाथों में वो ताकत नहीं रही कि आप घर का काम खुद करें। जब मैं छोटा था आपने मेरी हर जरूरत पूरी की, अब आपको आराम करना चाहिए। अल्लाह वाले बुजुर्ग काम करने और इबादत में मसरूफ रहने की वजह से काफी कमजोर हो गए थे। एक दिन उनका बेटा खेतों में काम करने चला गया और वो अपने कमरे में आराम कर रहे थे। जैसे ही लेटे उनकी बहू कमरे में आई और गुस्से में कहने लगी, चलो उठो, बड़ा आराम कर लिया, अब घर के सारे काम करो, कब से बाहर इंतजार कर रही हूं कि ये बूढ़ा उठे और काम करे। वो बुजुर्ग आहिस्ता से उठे और बाहर आ गए। बहू उनके पीछे पीछे चलती हुई बोली, बर्तन धो, और हाँ, बर्तनों के बाद सारा झाड़ू पोछा भी करना होगा, कब तक फ्री का खाना खाते रहोगे। बुजुर्ग ने खांसने के बावजूद बर्तन धोना शुरू कर दिया। फिर बहू ने कपड़े धोने के लिए एक बाल्टी लाकर उनके आगे रख दी। वो कपड़े धोने लगे, लेकिन नमाज का वक्त आ गया। जैसे ही उन्होंने जाए नमाज बिछाया, बहू ने गुस्से में जाए नमाज उठाकर फेंक दी और कहने लगी, ये क्या तरीका है, हर वक्त नमाज पर बैठे रहते हो, काम छोड़ दो, अपने कमरे का हाल देखो। बुजुर्ग ने दोबारा जाए नमाज बिछाई तो बहू ने दोबारा जबरदस्ती उन्हें काम पर लगा दिया। कपड़े धोने के बाद वो सोच रहे थे कि अब नमाज अदा कर ले, लेकिन बहू फिर से आ गई और चाय का हुक्म चलाने लगी। मुझे दोपहर में ताजा दूध की चाय चाहिए और ऊपर से घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। बुजुर्ग खामोशी से सारे काम करते रहे और जितना हो सकता था बहू से छुपकर अल्लाह की इबादत भी करते रहे, लेकिन अब उनकी सेहत और कमजोर होने लगी थी। एक दिन वो रात भर अल्लाह की इबादत करते रहे, तहज्जुद और फजर की नमाजें पढ़ी और फिर कुरान की तिलावत में मसरूफ हो गए। मुसलसल काम और इबादत की मशक्कत उनके जिस्म पर भारी पड़ने लगी थी। अल्लाह वाले बुजुर्ग की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। 3 दिन से उनका मामूल था कि रात को इबादत करते और दिन भर काम करते रहते। जब वो काम कर रहे होते तो हर वक्त उनकी जबान पर अल्लाह का जिक्र होता, क्योंकि वो कहते थे, काफी दिनों से मैंने अल्लाह की इबादत ठीक से नहीं की है। तीसरे दिन जब वो बर्तन धो रहे थे तो बीमार होने की वजह से उनके हाथों से बर्तन छूट रहे थे और वो सही से साफ भी नहीं हो रहे थे। उनकी जालिम बहू उन पर गुस्से में बर्तन उनके हाथों पर फेंक रही थी और कह रही थी, ये बर्तन दोबारा साफ करो, हम कोई जानवर हैं जो गंदे बर्तनों में खाना खाएंगे। बेचारे बुजुर्ग दोबारा उठे, बर्तनों को इकट्ठा किया और साफ करने लगे। बर्तन साफ करते करते अचानक उनको चक्कर आया और बर्तनों के ऊपर ही गिर गए। बहू ने एक बार भी उन पर तरस नहीं खाया, बल्कि अपने जूते की ठोकर से उन्हें उठाने की कोशिश करने लगी। जब वो ठोकरों से भी नहीं उठ पाए तो कहने लगी, ये बूढ़ा हर वक्त नाटक करता रहता है, और खुद जाकर कमरे में लेट गई। उसी दौरान जब बाहर का दरवाजा खुलने की आवाज आई, वो जल्दी से बाहर दौड़ती हुई आई। वहां देखा तो अभी तक बुजुर्ग धूप में ही बर्तनों में ऊंधे मुंह गिरे हुए थे। उनका बेटा जैसे ही घर के दरवाजे के अंदर आया, भागता हुआ अपने बाप के पास पहुंचा और अपनी बीवी से गुस्से में कहने लगा, ये बाबा बर्तनों पर क्यों गिरे हैं। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग रात भर मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह से दुआएं करते रहे और अपनी बेबसी का इजहार करते हुए ये सोचते रहे कि इस घर में रहकर वो अल्लाह की इबादत नहीं कर पाते। तहज्जुद की नमाज के बाद उन्होंने अपना मुसल्ला, तस्बीह और कुरान पाक उठाया और घर से निकल पड़े किसी जंगल की तरफ। फजर की आजान की आवाज फजा में गूंज रही थी। वो मुसलसल चलते जा रहे थे। उन्हें खुद भी नहीं मालूम था कि वो कहां जा रहे हैं। रास्ते में ठंडी हवा चल रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि पूरी कायनात अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने फजर की नमाज एक जगह पर रुक कर अदा की और फिर कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। उन्होंने जैसे ही तिलावत शुरू की, दरख्तों पर बैठे परिंदे भी खामोश होकर उनकी तिलावत को सुनने लगे। ये मंजर बहुत ही रूह परवर था, जिसमें हर चीज अल्लाह की हम्दो सना बयान कर रही थी। काफी देर तक तिलावत करने के बाद उन्होंने देखा कि सूरज निकल चुका है और लोग अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए हैं। वो अल्लाह वाले खुद नहीं जानते थे कि वो कहां तक पहुंच चुके हैं, लेकिन वो मुतमईन थे कि वो अल्लाह के करीब हैं
اور उस सुकून को महसूस कर रहे थे जो उन्हें घर में मैसर नहीं था। जब उस आदमी ने अपने इलाके के लोगों को बताया कि इस अल्लाह वाले बुजुर्ग के हाथों में शिफा है और वो अपने इल्म से लोगों का इलाज करते हैं, तो इलाके के लोग भी उनकी तरफ आने लगे। जब भी कोई बीमार होता या मुश्किल में होता, वो उन अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास आकर दुआ की दरखास्त करता। अल्लाह वाले बुजुर्ग हमेशा लोगों की मदद करते और अल्लाह की रजा के लिए उनके मसाइल हल करते। आहिस्ता आहिस्ता इस छोटे से घर में सुकून और बरकत का माहौल बन गया। जो भी वहां आता वो ये महसूस करता कि वो अल्लाह की रहमत और सुकून में मौजूद है। उस आदमी की बहन भी एक इबादत गुजार और दीनदार औरत बन गई और उसका दिल हमेशा अल्लाह की इबादत में लगा रहता। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने इस छोटे से गांव को एक नई रोशनी दी थी और वहां के लोग उनके इल्म और दुआ से फैज़याब होते रहे। वो हमेशा लोगों को नसीहत करते कि अल्लाह पर भरोसा रखो और अपनी जिंदगी में सब्र और शुक्र को अपनाओ। उस इलाके में हर कोई उनकी इज्जत करता और उनकी दुआओं का तलबगार था। यूं अल्लाह वाले बुजुर्ग इस छोटे से गांव में अल्लाह की रजा के लिए अपनी इबादत में मसरूफ रहे और लोगों की मदद करते रहे। अल्लाह वाले बुजुर्ग अपनी इबादत में मशगूल रहते और जब भी उन्हें फुर्सत मिलती अपने बेटे के बारे में सोचते। उनका दिल हमेशा अपने बेटे की फिक्र में लगा रहता। वो ये सोचते कि आखिर उनका बेटा उस जालिम औरत के साथ कैसी जिंदगी गुजार रहा होगा। क्या वो ठीक होगा? क्या उस पर भी वही जुल्म हो रहा होगा जो उन पर होता था? बुजुर्ग ने कभी अपने बेटे को छोड़ना नहीं चाहा था, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से उनके बेटे का घर खराब हो। अल्लाह वाले बुजुर्ग जानते थे कि उनके बेटे के हालात बहुत मुश्किल होंगे, मगर वो अल्लाह से दुआ करते रहे कि उनका बेटा खुशहाल हो और उसकी जिंदगी में सुकून आए। हालांकि बुजुर्ग को यहाँ इज्जत मिली, लोग उनसे मोहब्बत करते थे और उनके हाथ में शिफा थी, मगर उनका दिल हमेशा अपने बेटे के लिए तड़पता था। वो अक्सर रात को तहज्जुद की नमाज में अल्लाह से अपने बेटे के लिए दुआ करते रहे कि अल्लाह उसको हर मुश्किल से निकाले और उसके दिल को सुकून अता फरमाए। अल्लाह वाले बुजुर्ग इस आजमाइश में भी अल्लाह के हुक्म पर सब्र करते रहे और अपनी दुआओं में अपने बेटे को याद करते रहे, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन अल्लाह उनके बेटे को भी सुकून अता करेगा। अब बेटे को ये एहसास होने लगा था कि उसके बाप के घर छोड़ने की वजह उसकी बीवी का रवैया था। वो रोज बरोज ये बात समझता जा रहा था कि उसकी बीवी ने घर में बिगाड़ पैदा किया है और शायद इसी वजह से उसके वालिद घर छोड़कर चले गए हैं। खेतों की बर्बादी, बकरियों का मर जाना और माली मुश्किलात ने उसकी जिंदगी को मजीद बदहाल कर दिया था। उसकी बीवी जो पहले ही बहुत खुश थी कि बूढ़े से जान छूट गई, अब हालात खराब होने की वजह से अपनी असलियत दिखाने लगी। वो अपने शौहर पर हर रोज चीखती, उसे नाकारा और नालायक कहती और घर के कामों में कोई मदद नहीं करती। शौहर के लिए जिंदगी दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही थी। वो अपने खेतों में दिल लगाकर काम नहीं कर पा रहा था और घर के हालात इतने खराब हो चुके थे कि वो ज़हनी तौर पर भी टूट रहा था। बेटे को यकीन हो गया था कि उसकी बीवी ही उसके वालिद की तकलीफ की असल वजह थी। वो सोचता था कि उसका वालिद हमेशा अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहता था, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करता था और हमेशा सबके साथ मोहब्बत से पेश आता था। अब वो अपने दिल में ये बात तय कर चुका था कि वो अपने बाप को तलाश करेगा और सच्चाई का सामना करेगा। बेटे ने दिल में ये ठान लिया था कि वो अपने वालिद को ढूंढेगा और उससे माफी मांगेगा। वो ये जानता था कि अगर उसका वालिद वापस आ जाए तो शायद उसके घर के हालात बेहतर भी हो जाए। बकरियों के सौदे के बाद उस अल्लाह वाले बुजुर्ग से मिलने का बेहद इंतजार कर रहा था। उसे अब ये नहीं मालूम था कि जिस नेक बंदे के बारे में उसे बताया जा रहा था वो उसके अपने वालिद ही है। अल्लाह वाले बुजुर्ग की जिंदगी में बड़ी तब्दीली आ गई थी। उनकी बहू से जो तकलीफ और परेशानी मिल रही थी वो अब अल्लाह की मदद से खत्म हो चुकी थी। जब व्यापारी की बहन, जिसके साथ बुजुर्ग कुछ अरसे पहले रह चुके थे, दोबारा उनसे मिली और उनकी खिदमत और मोहब्बत देखकर बुजुर्ग ने अपने बेटे के लिए उस नेक लड़की का हाथ मांग लिया। अल्लाह के फजल से ये निकाह हो गया और अब उनकी जिंदगी में सुकून आ गया था। नई बहू एक दीनदार और नेक औरत थी जो न सिर्फ अपने घर की जिम्मेदारी को एहसन तरीके से निभा रही थी बल्कि दीन की तालीम को भी फैलाने में मसरूफ थी। उसने अपने घर में एक छोटा सा जामा खोल लिया था जहां इलाके के बच्चे कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे थे
और कुछ हाफिज कुरान भी बन रहे थे। अब अल्लाह वाले बुजुर्ग की जिंदगी में सुकून और खुशियां लौट आई थी। उनकी बेटी नुमा बहू ने घर को एक दीनी मरकज बना दिया था और पूरा खानदान दीन की रोशनी में जिंदगी गुजारने लगा था। अल्लाह ने उनकी सच्चाई और इबादत का फल दिया और अब वो नई जिंदगी से बेहद खुश थे। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, आज की ये इबरतनाक कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि किस तरह अल्लाह पाक अपने बंदों की मदद करता है और किस तरह जुल्म करने वाले को सजा मिलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक से यूट्यूब इस वीडियो को मजीद लोगों तक पहुंचाएगा ताकि हमारे माशरे में सास ससुर पर जुल्म करने वाली औरतें इस कहानी से सबक हासिल कर सके। मोबाइल की स्क्रीन पर आपको 4 मजीद वीडियोस दिखाई दे रही हैं जिन्हें हमने खास तौर पर आपके लिए चुना है। ये भी बेहतरीन कहानियां हैं, इन्हें भी देखें। बहुत बहुत शुक्रिया।